गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी के दूसरे चैप्टर यानी दूसरा पार्ट में जो है मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, आज हम पढ़ेंगे। आगे की बात करते हैं, आगे हम इसको पढ़ते हैं कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ पे जो है कहा गया है, यहाँ पे कहते हैं, यहाँ माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ। कौन कहता है? माता कैकेयी प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ। क्या कहती हैं? कि मुझसे मेरा, कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। कहते हैं कि मुझसे जो है मेरा भरत के माँ कहलाने का गौरव ना छीना जाए। ये प्रभु श्री राम से कहती हैं कि मुझसे मेरा भरत की माँ कहलाने की जो है का गौरव है वह ना छीना जाए। ये कौन कह रहा है? ये उनसे कहती हैं, श्री राम से कह रही हैं। हे राम दुहाई करूं और क्या मुझसे। कहते हैं कि हे राम, मैं आपसे अब क्या दुहाई करूं, क्या विनती मैं करूं, और क्या कह सकती हूँ। कहते आते थे यही अभी तक नर देही। कहते हैं माता कैकेयी कहती हैं कि अभी तक इस संसार में सभी लोग, जितने भी नर हैं, नर नारी हैं, पुरुष हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, यह कहते चले आ रहे हैं कि माता न कुमाता। कहते हैं इस संसार में माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पर पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अब कहे सभी यह हाय। कहते हैं माता कैकेयी कहती हैं कि अब कहे सभी यह हाय। कहते हैं अब तो यह संसार में जो है अब उल्टा ही कहने वाले हैं कि यह विरुद्ध विधाता। कहते हैं कि अब जो है यह तो विधाता भी इसके विरुद्ध ही बात कहते हैं कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कहते हैं कि यहाँ जो है इसका जो है यह उल्टा हो गया है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है भरत अपने उसी स्थान पे हैं, उनके जो है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन माता कैकेयी के हृदय में वो बहुत से परिवर्तन हो गए हैं। अर्थात यहाँ पे पुत्र पुत्र अपने ही स्थान पर है, लेकिन जो माता है वो माता कुमाता हो गई हैं। अर्थात उनके मन में, उनके हृदय में जो यह लोभ आ गया था, इसकी वजह से जो है अपने पुत्र के जो है पुत्र को ना समझ पाई, उसके हृदय भाव को ना समझ पाई, वह इसलिए जो है वह माता कुमाता इस संसार में कही जाने लगी हैं। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमात्म न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में ही थी यह अभागिन रानी। यहाँ पे जो है कहा गया है बाह्य मात्र मीन्स होता है बाहरी रूप, मात्र गात्र मीन्स होता है गात या शरीर। तो यहाँ पे जो है कैकेयी के द्वारा ही कहा जा रहा है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। यहाँ पे माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने इस पुत्र यानी अपने इस पुत्र भरत का जो है मात्र ऊपरी रूप ही देखा है, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कहते हैं कि मैंने उसके दृढ़ व
महान हृदय को नहीं देख सकी, मैंने इसके कोमल कमनीय शरीर मात्र को ही देखा। परमात्म न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कहते हैं कि किंतु मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को ना देख पाई। इसे राज्य दिलवा कर मैंने अपनी महत्वाकांक्षा ही पूर्ण करनी चाहिए। इस कारण ही तो यह हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कहते हैं कि इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है, युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी यह एक अभागिन रानी। कहते हैं कि रघुकुल में मुझ सरीखी एक अभागिन रानी थी। यह जो है लोक अपवाद हो गया है। अब मुझे जो है यह संसार में रहने वाले सभी लोग अयोध्यावासी यह धिक्कारेंगे, मुझे जो है कहेंगे कि इस अयोध्या में भी एक अभागिन रानी रहती थी जो केवल अपने स्वार्थवश, अपने पुत्र के स्वार्थवश जो है ऐसा कार्य किया। अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र को जो है 14 वर्ष का वनवास दे दिया और वह जो है इस राज्य के प्रलोभन को जो है वह केवल मानती रही और आगे क्या होगा इसके बारे में उसने तनिक भी ना सोचा है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अधिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब कहते हैं कि यह कैकेयी कह रही हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कहते हैं कि जितने भी बार यह जन्म मैं लूँगी उतने बार भी यह मेरा जो जीव, जो मेरी यह आत्मा है, यह मुझे धिक्कारेगी। उसे था यह महास्वार्थ ने घेरा। कहा यही अपवाद जो है इस संसार में जो है चलती रहेगी कि उसे जो है केवल अपना केवल स्वार्थ ही दिखाई दे रहा था। उसने उसके स्वार्थ को ही चारों तरफ से घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब यहाँ पे जो है इस पर श्री राम कहते हैं, यहाँ श्री राम कहते हैं कैकेयी को जब देखा कि वह अत्यधिक दुखी हो रही हैं, अवसादग्रस्त हो रही हैं, अपने आप को ही कोस रही हैं, तो यहाँ पे प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिस माता ने 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। कहते हैं वह 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। ये कौन कहते हैं? प्रभु श्री राम कहते हैं। किसको? उस माता को कहते हैं, यानी भरत की माता को कहते हैं, माता कैकेयी को कहते हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पे जो है राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहाँ उपस्थित जन समुदाय अत्यंत जोर से चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया है, जिसने जो है भरत को ही जन्म दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने।
पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यहाँ पे जो है अब कैकेयी ने कहा कि हे राम, यहाँ पे अब अभी तो प्रभु श्री राम कह रहे थे, अब माता कैकेयी जो है वो कह रही हैं। क्या कहती हैं? यहाँ पे जो है अब माता कैकेयी कहती हैं, क्या कहती हैं कि हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। कहती हैं कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत का अपनत्व भी खो दिया है, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया है। ये कौन कहती हैं? माता कैकेयी कहती है। किससे? प्रभु श्री राम से कहती हैं कि मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत का अपनत्व भी खो दिया है, मैंने अब अपने पुत्र को अपना नहीं कह सकती हूँ, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। यहाँ पे जो है कहती हैं, उस पुत्र का विश्वास और सद्भावना खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कहते हैं यहाँ पे माता कैकेयी कहती हैं कि और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। यहाँ पे कहते हैं कि वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। वह पकड़े हुए हिरन की भांति सबसे भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यहाँ पे कहते हैं, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान दग्ध हो रहा है। इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, अतः मुझे और बड़ा दंड ना दो। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं सपने मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। यहाँ पे जो है माता कैकेयी कहती हैं, इसमें कुछ मीनिंग से बता देता हूँ। पदपाणी मीन्स होता है पैर और हाथ, कुलिस मीन्स होता है वज्र से भी कठोर, पद्य कोश मीन्स होता है कमल कोश, पंकिला मीन्स होता है कीचड़ की सनी हुई। यहाँ पे कहते हैं कि पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में। यहाँ पे जो है माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। क्या जन क्या क्या करते नहीं सपने मद। कहते हैं कि जिस प्रकार जो है स्वप्न लोग ऐसे ऐसे पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करते हैं, मैंने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब। यहाँ पे जो है माता कैकेयी कहती हैं कि मैं अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कहते हैं यहाँ पे जो है कि क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड कम नहीं सिद्ध होगा। किंतु अब आप सबसे मेरा एक निवेदन है। ये माता कैकेयी कहती हैं। वहाँ पे जितने भी बैठे सभी सभा सद में जितने भी
समुदाय में बैठे लोग हैं उनसे सबसे विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कहते हैं कि मेरी भावनाओं को जो है गलत ना समझा जाए।